हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में ठीक है पहले हमें सिंपल डिटरमिनेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट जनरेट कर सकती है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट जनरेट कर सकती है, मतलब डिटरमिनेंट जब तुम पढ़ोगे तो ऑलवेज वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं दिखेगी डिटरमिनेंट में, या तो 2 into 2 दिखेगा, 3 into 3 दिखेगा, या 1 into 1 दिखेगा, 4 into 4 दिखेगा। 4 into 4 आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको बाकी 3 दिखेंगे। ठीक, पहली टर्म्स एंड कंडीशन। डिटरमिनेंट होता क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बस इसका सिंबल थोड़ा अलग होता है डिटरमिनेंट का। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स फिल कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सिंबल ऐसा होता था। ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल होता ही है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। बस इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इसमें जो भी ऑर्डर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज अ ठीक है, दूसरा इट इज ऑलवेज ठीक है, दूसरा ये है, ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब इसकी रोज और कॉलम हमेशा बराबर रहेंगी। ठीक, ठीक, मैंने 3 into 3 का एग्जांपल दिया, 2 into 2 का भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उसका नाम ए दे दिया मैंने। ठीक, तो अब इसमें आपको बोलेंगे जैसे अभी आपका कि डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिखने के दो तरीके हैं। जैसे इस ए कोई क्या है आपका मैट्रिक्स है, बोला रहेगा इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो सिंपल क्या करना है, ऐसा सिंबल होगा डिटरमिनेंट का। ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, फिर डिटरमिनेंट निकालने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो अभी हम सीख लेंगे, लेकिन ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। ठीक है, इसे मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, मॉडुलस भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, मॉडुलस भी ऐसे कुछ होता था ना। लेकिन जब भी आपका ये मैट्रिसेस इन दो, ठीक है, इसके अंदर है ये मैट्रिसेस, तो वो क्या होगा आपका मॉडुलस। ठीक है, और अगर सिंपल वेरिएबल रहेगा, जैसे सिंपल वेरिएबल है एक्स, तो फिर ये मॉडुलस होगा। ठीक है, तो अगर मैट्रिसेस रहेगी अंदर तो वो क्या होगा, डिटरमिनेंट। ठीक है, और मैट्रिसेस नहीं रहेगी, बाकी सब वेरिएबल रहेंगे, नंबर रहेंगे, तो फिर क्या होगा, मॉडुलस। ठीक है, फर्क ध्यान रखना। तो ये हमारा, और इसे लिखने का एक और तरीका भी, जैसे अभी अभी आपने देखा था डिटरमिनेंट ए। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है इसे। ठीक है, ऐसा बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन कई बार देते तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि है क्या। ज्यादातर आपको ये दिखाई देगा, लेकिन ये भी बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट और मॉडुलस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज है। ठीक, अब मेन बात है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 into 1 तो समझ में आ जाएगा ना। 1 into 1 का डिटरमिनेंट ये है, एक ही एलिमेंट होगा जिसके अंदर। ठीक है, 2 into 2 का डिटरमिनेंट है, 3 into 3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब सिंपल नेक्स्ट है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना 2 into 2 का अलग तरीका है। ठीक है, 3 into 3 का अलग तरीका है। ठीक है, 1 into 1 तो नॉर्मल है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 3 6 4, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए इधर भी ये साइन लग जाएगा, इधर भी साइन लग जाएगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकलेगा ऐसे। ठीक है, डिटरमिनेंट जैसे ही साइन लग गया तो डिटरमिनेंट बोलता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब एरो ऊपर जाता है तो साइन नेगेटिव आता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, डिटरमिनेंट के निकालने के ना दो तरीके हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो यही वाला है। ठीक है, कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 8 minus 18 कितना हो जाएगा, -10। तो ये निकल के आपका डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो जब एरो नीचे आता है तो पॉजिटिव साइन आता है, जब एरो ऊपर जाता है तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिशियन था सॉरस, स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, तो उसने हमें ये बताया था। ठीक है, आईसीएसई में आपको
ये मेथड भी मिलता है, ठीक। 3 into 3 में ज्यादा काम आता है, ठीक है, लेकिन आप में तो है नहीं, तो आप नॉर्मल तरीके से देखोगे। तो ये 2 into 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब 2 into 2 तो आसान है, ठीक है। ये चीज तो आपने मान के चलो, अगर क्लास 10 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें भी मैं यही समझाता था कि भाई जब एरो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव है, जब एरो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव है, ठीक है। या क्लास 11th में भी शायद से कहीं पे आया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ना यहीं से आएगी, ठीक है, जो मैं तुम्हें समझाता था ना वो यहीं से आए, तो डिटरमिनेंट में तुम्हें थोड़ा है मदद मिलेगी। अब 2 into 2 तो आसान है, 2 into 2 क्लियर है ना, ठीक। अब 3 into 3 क्या, 3 into 3, अब 3 into 3 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 2 4 6 7 8 9, ठीक है, 4 2, छोटे छोटे नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, तुम पे डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि ये फाइंड आउट करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम ऐसे बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है फिर डिटरमिनेंट निकालो, तुमसे डायरेक्ट कह सकते हो डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन अगर मैट्रिक्स दे देगा बोला डिटरमिनेंट निकालो तो भी निकल जाएगा, ठीक। और अगर ऐसा डायरेक्ट दे रखा तो खुद ही समझ जाने कि इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, ठीक है। और अगर बगल में कुछ नहीं दे रखा हो, जैसे यहाँ पे तो दे रखा है ना कि मैट्रिक्स ए, बगल में कुछ नहीं दे रखा हो, तुम अपनी तरफ से मान लेना ये भी डिटरमिनेंट का साइन होता है, क्या, ये भी डिटरमिनेंट का ही क्या होता है। अगर तुमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, बात एक ही है, मतलब तुम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी ट्रायंगल कैसे लग रहा है, जैसे डायल बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही है, डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ना ऐसे दिखाई देगा, तो ये मत कंफ्यूज जाना कि इसका मतलब है कि तुम्हें इस पूरे को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। अब मैंने पहले सिंपल किया लिया क्वेश्चन, इसके बाद मैं, ठीक है, एक फॉर्मूला भी जनरेट करूंगा, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझना है कि कैसे कैसे निकाला मैंने, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले, ठीक है, अब 3 into 3 है, तो 3 into 3 में होगा क्या, ठीक है। इस आप डिटरमिनेंट किसके अलाउंग निकाल रहे हैं, ये मेन चीज होती है, ठीक है। आप रो के अलाउंग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं या कॉलम के अलाउंग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट किसी के अलाउंग भी निकल सकता है, ठीक है। R1 के अलाउंग भी निकल सकता है, R2 के अलाउंग भी निकल सकता है, R3 के अलाउंग भी निकल सकता है, C1 के अलाउंग भी निकल सकता है, C2 के अलाउंग भी निकल सकता है, C3 के अलाउंग भी निकल सकता है, किसी के अलाउंग भी निकल सकता है, ठीक है। और आपको आना भी चाहिए। अभी सिर्फ मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, पहले एक ही तरीका सीख लो, उसके बाद तुम सीख ही जाओगे, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड, ठीक है, ये डिटरमिनेंट, एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट में फाइंड कर रहा हूं यूजिंग R1, क्या मतलब R1 का यूज करके मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं। R1 का यूज करने का मतलब ये है कि आपने R1 को बेस मानते हुए, ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करा है। कैसे, 3 को ऐसे लिखा, क्या लिखा, सबसे पहले 3 को ऐसे लिखा, उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, जो 3 जिस रो में है, 3 जिस कॉलम में, उसे कवर अप कर दो, क्या कर दो, कवर अप, ठीक है। तो ये कवर अप कर, ये कवर कर, तो कितने बचे हम पे, ये 4 बचे, 7 8 4 2, तो उसे यहाँ पे लिख दो 7 8 4 2, ठीक है। फिर मैंने R1 के अलाउंग चला, फिर अब 2 को लिखो, क्या लिखो, 2 को, सही है। अब 2 जिस रो में है, 2 जिस कॉलम में, से कवर अप कर दो, तो ये है और ये है, तो क्या बचा, 6 9 8 2 बचा ना, 6 9 8 2, समझे। फिर R1 के लॉन्ग करें तो अब क्या आएगा, 4, ठीक है। अब 4 जिस रो में है और कॉलम में, उसे कवर अप कर दो, क्या बचा, 6 7 9 4, तो 6 7, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉजिटिव पोजीशन होती है, ये नेगेटिव पोजीशन होती है, पॉजिटिव पोजीशन होती है, ठीक है। ये नेगेटिव पोजीशन होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है चलेगा, उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मतलब जो ये रहता है ना, ये डायमंड कह सकते हैं, ये चारों नेगेटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्यों रहते हैं, ठीक है, इसका कारण है, इसका कारण वैसे एक्चुअली आगे है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अभी बता देता हूँ, समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कोफैक्टर्स, क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स। तो अब मैंने बोला है पॉजिटिव पोजीशन पे है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम सिंपल ये पोजीशन देखो, कौन से पोजीशन पे है,
वन वन पोजीशन पे, क्या है वन वन पोजीशन पे, 1 2 पे, 1 3 पे, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, पोजीशन पता होनी चाहिए। अब इसमें सिंपल पोजीशन का कंसेप्ट होता है क्या है, -1 इंटू, ठीक है, जो भी इसकी पोजीशन है, ठीक है, उनका, ठीक है, सम, ठीक है, या -1 और यहाँ आती है पावर, सॉरी, समझ रहे, ये पावर पे, तो -1 की पावर i प्लस जे। अब खुद ही बताओ ये कौन से क्वेश्चन पे था, 1 1 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 1, इसीलिए पॉजिटिव, ठीक है। ऐसी कौन सी पोजीशन पे है, 1 2, तो 1 + 2 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर है तो इसीलिए नेगेटिव पोजीशन है। ऐसी 1 3 है, ठीक है, तो 1 3 है तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, -1 की पावर 4, पॉजिटिव, समझ रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम मैंने तो सब बता दिया आपको कि ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और मैं थोड़ा बहुत रीजनिंग समझा के कोफैक्टर में जाके और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ उन एलिमेंट्स को देखना है जिसके अलाउंग आपने एक्सपेंड करा, ठीक है। एक्सपेंड आपने किसके अलाउंग करा था, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड करा था, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करा तो बस उन्हीं के साइन देखो, तो 3 के आगे साइन क्या आएगा, प्लस, ठीक है, 2 के आगे साइन क्या आएगा, माइनस, 4 के आगे साइन क्या आएगा, प्लस, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ये प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, क्यों होता है, उसका रीजन ये है, ठीक है, कोफैक्टर। बस अब 2 × 2 का सॉल्व करना तो आता ही है, 7 2 जा 14, 8 4 जा 32, और यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन मत लगाना, ठीक है, ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर्स के बाहर अगर आप ऐसे साइन लगा दोगे ना तो डिटरमिनेंट का साइन नहीं होगा, मॉडुलस का साइन हो जाएगा, समझिए, तो ये ध्यान रखना। -2, 6 2 जा 12, 8 9 जा 72, +4, 6 4 जा 24, और 9 7 जा 63, वो भी इसका माइनस का, बस सिंप्लीफाई करो, 14 - 32, -18 इंटू 3 -54, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 60, -16 इंटू -2 + 120, और ये कितना हो जाएगा 24 - 63 39, और 39 और 4 कितना हो जाएगा 156, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का, ठीक है। बस ये कितना हो गया आपका, माइनस का 200 प्लस का 120, तो कितना हो गया माइनस का 80, ठीक। अब मैं इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिख दूंगा A11 A12 A13, ठीक है, वो लिख दूंगा, वहां से भी यही चीज निकलेगी, बस फॉर्मूले में निकलेगी, यहाँ तो नंबर से सॉल्व हो गए, ठीक, तो वही मैं एक बार करके दिखा दूं, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, तो आप इसे पहले नोट कर लो, ठीक है, फिर हम एक बार मैं आपको 3 × 3 का, ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ। वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस कंसेप्ट सीखना है जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन वो नंबर्स में नहीं है। ये मैंने मान लिया A11, ये क्या है, A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो आपने मान के चलो उसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल 3 × 3 का प्रोसीजर ये है कि आप किसी भी रो के लॉन्ग क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। और हम ज्यादातर उस कॉलम या उस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जहां नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो, ठीक है, जीरो जहां ज्यादा हो। अभी तो जीरोस की कुछ बात ही नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, हम उस रो के लॉन्ग या उस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं जहां जीरोस ज्यादा है, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी तो हम पे कोई जीरोस नहीं है, तो अभी हम नॉर्मल करेंगे, ठीक, एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है। पहले अभी क्या सीख लेते हैं, R1 ही सीख लेते हैं, और जैसे हम R1 कर रहे हैं वैसे C1 में भी कंसेप्ट होगा सेम,
ठीक है। अगर C1 के अलाउ करोगे तो बिल्कुल जैसे मैं R1 में समझा रहा हूँ वैसे आपको C1 में भी करना पड़ेगा, ठीक। तो R1 के हिसाब से तो सबसे पहले R1 को देखा, इस वाले एलिमेंट को देखा, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को देख लिया। अब इसके बाद करना है क्या आपको, ठीक है, जो ये हैं इन्हें आपने ऐसे लिख दिया, इसकी रो और इसका कॉलम कवर अप कर दो, तो 4 एलिमेंट बचे, इन्हें ऐसे लिख दो A22 A23, ठीक है, A32 और A33। फिर मैंने तुम्हें अभी समझा दिया, ये पॉजिटिव पोर्शन होता है। पॉजिटिव पोर्शन क्यों होता है, क्योंकि -1 की पावर, ठीक है, I प्लस जे से हमें पता चलता है I और जे होते क्या ये, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस आएगा। और 1 और 2, तो 1 + 2 ऑड होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, तो इसीलिए ये माइनस आता है, ठीक। अब A12 लिखा तो उसकी रो और कॉलम कवर अप कर दो, तो ये 4 बचे, लिख दो इन्हें A21 A31 A23 A33, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव पोजीशन है क्योंकि 1 + 3 4 होता है, और -1 की पावर 4 इज, ठीक है, 1। तो A13 ऐसे नोट करा। अब 13 वाली रो और कॉलम कवर अप कर दो, तो 4 बचेंगे A21 A31 A22 A32, इतना ठीक है। अब इसे 2 × 2 का तो हमें सॉल्व करना ही आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो A2, ठीक है, A22 × A33 माइनस A32 × A23, इनकी मल्टीप्लाई -8 माइनस, ठीक है, A21 × A33 माइनस A31 × A23, अब आखिर में बचा ये A13 में क्या हो जाएगा A21 × A32 माइनस A31 × A22, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डिटरमिनेंट। तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको जो मैंने ये समझाया ना, आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। बस उसके बाद डिटरमिनेंट निकल ही जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट निकालने का 3 to 3 का तरीका, ठीक है। बस बच्चे को एक ही डाउट रहता है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो वो मैंने तुम्हें समझा दिया, -1 की पावर I + j, ठीक है। और I और j होते क्या है, ये I j, ठीक है। तो वहां से हम हर पोजीशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कौन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ऐसा अपने दिमाग में सीधा ध्यान रख लो, ये जो ये डायमंड रहता है ये सारे नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लो 3 3 5 5, ठीक है, ये ऑड है, और -1 की पावर ऑड क्या होता है, नेगेटिव। तो बस ऐसे भी ध्यान रखोगे तो भी अच्छा, ठीक है, ठीक। अब ठीक है, ये तो हो गया आपका। तो अब आपकी लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। उसमें 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अब इसमें मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि चैप्टर जो है, ठीक है, उसका हमारा जो एग्जाम होता है उसमें लगभग, ठीक है, ये 8 to 9 मार्क्स का पहली बात, ठीक है, 8 से 9 मार्क्स का है, ठीक। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज से, और एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, ठीक है। प्रॉपर्टीज का तो कंफर्म है, ठीक है, 4.2, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई सीबीएसई के पेपर नहीं हुआ, ठीक है, जब से एनसीईआरटी है 2005 या 2007 से जब ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो ये तो मैं पहले से बताया कि भाई इस क्वेश्चन ने आना ही आना है, तो उसकी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक और आ जाता है, तो एक और का कुछ नहीं पता, वो बहुत, ठीक है, बहुत सारी बात ये एक्सरसाइज, तो वहां से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इस पे बहुत मेहनत करनी है, बाकी तो आसानी है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इसी में आपको थोड़ा बहुत क्या लगेगा, ठीक है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल क्या है, जैसे मैट्रिक्स उसमें था कि भाई ये ऑपरेशन लगाओ, ये लगाओ और आंसर निकालो, इसमें आपने खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, ये हम लगभग 20 डेज के आसपास पढ़ेंगे, ठीक है, ±2-3 लगा लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो हमारा, ठीक है, ये हिसाब किताब रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ध्यान से पढ़ने से, ठीक। इसे नोट करना तो नोट करो, फिर मैं
आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने मान के चल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये कोई मैट्रिसेस है। ठीक है, ये मैट्रिसेस लिख दिया मैंने। ठीक है, ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे, ठीक है, सिंपल, अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई के टाइम के साथ करा दी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, स्केलर कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इधर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दी तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्केलर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये सबके साथ जाएगा, जाएगा ना सबके साथ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो उसमें भी तो हमें यही कह रखा है कि पहले हमने क्या करा, किसी मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करी और बाद में उसका क्या निकाल दिया, डिटरमिनेंट। क्या निकाल दिया, अब डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह लगेगा, डिटरमिनेंट लगेगा तो दोनों जगह लगेगा। तो जब डिटरमिनेंट का साइन लगाया, क्या लगाया, डिटरमिनेंट का साइन, तो दोनों जगह क्या लग जाएगा, दोनों जगह डिटरमिनेंट का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट लगाया, डिटरमिनेंट लगा दिया। ठीक है, अब खुद बताओ, अगर मैं यहाँ भी क्वेश्चन में ही दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा देता तो बताओ, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता था कि डिटरमिनेंट ए किसके बराबर हो जाता, हो जाता बताओ। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते तो कितना निकलता बताओ, एडी माइनस बीसी निकलता बताओ। सही है, अब तुम, ठीक है, के का डिटरमिनेंट तो के का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, ठीक है, यहां से एक कंसेप्ट है कि अब मैंने एक ऑर्डर 2 into 2 माना था ना। ठीक है, तो यहां से क्या कंसेप्ट है, डिटरमिनेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो एक प्रॉपर्टी में तुम्हें यहां पर बता देता हूं डिटरमिनेंट की। ठीक है, चलो बिना प्रॉपर्टी करे भी कर लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, के इंटू के डी कितना हो जाएगा बताओ, और यहाँ कितना हो जाएगा, के स्क्वायर सी बी, के स्क्वायर क्या आ जाएगा, एडी माइनस बीसी आ जाएगा। सही है, तो यहां से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला, क्या, कि के का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, के का डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, के स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट। अब ये स्क्वायर तो इसलिए आया, ठीक है, अब ये स्क्वायर तो क्या है कि हमने मैट्रिक्स ले ली 2 into 2। ठीक है, अगर मैट्रिक्स 3 into 3 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। तो अगर मैं इसका इन जनरल फॉर्मूला बनाऊं ना, इन जनरल, ठीक है, तो इन जनरल फॉर्मूला ये बनेगा कि के ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर, ठीक है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो या तो n1 होगा या n2 होगा या n3 होगा या n4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है, तो बस, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस पे बेस कहीं क्वेश्चन आएंगे, और ये मैंने तुम्हें प्रूफ भी करा दिया। ठीक है, ये प्रूफ है। ठीक है, तो ये आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, कि भाई के का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर n क्या होता है कि आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैसी भी टाइप का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक, इस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो ये आपको ढंग से आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया ट्रू, ये पर्टिकुलर है जब ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा 2 into 2, और ये इन जनरल है किसी भी ऑर्डर के लिए। ठीक है, डिटरमिनेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो उसे नोट करो। आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक, अब इधर देखो, तो ये ध्यान रखना
ठीक है, मैंने तुम्हें प्रूव भी करा दिया। अब इसमें पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं बताता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको उसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, जो आप शीट वगैरह करोगे तो उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कुछ, जैसे आपका ये क्वेश्चन है कुछ भी। ठीक है, आपको बोला रहेगा 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, k इंटू डिटरमिनेंट ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आपको दिया रहेगा क्या 3 इंटू 3। ठीक है, तो ऑर्डर 3 दे रखा है। अब बोल रहेगा k की वैल्यू निकाल। ठीक, तो आपने सिंपल ये दिमाग लगाना है। ठीक है, कि अब ये k का काम मतलब ये पूरा कर रहा है। ठीक है, यहाँ k की पावर n मतलब आपने ये निकालना है। तो सिंपल a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। इसी का क्यूब तो हो जा रहा है, बस आंसर हो जाएगा 8। समझ रहे? एक और टाइप पता है इसी का। अब वो इसी को ना घुमा फिरा के देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसी घुमा फिरा के पता है क्या देगा, और देखो ऐसे देगा, एक 8 इंटू डिटरमिनेंट है और यहाँ पे लिख देगा 8 टाइम्स ऑफ a, और बच्चा घूम जाता है। ठीक है, इससे पहले वाला तो बच्चे को थोड़ा आसान लगता है। अब वो सोचता है कि यार अब कैसे होगा, ऑर्डर 3 इंटू 3 है। ठीक है, और ये है क्या, ये k क्यूब है। क्या ये सही बात है ना, k क्यूब किसके बराबर हो गया 8 के, तो k कितना निकल गया 2। तो उल्टा भी पूछ सकता है ऐसे। ठीक है, तो बच्चा वहां पेपर में घूम जाता है, यार ये तो था नहीं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ना ऐसा वाला कम मिलेगा, जैसे मैंने ये समझाया ना, एनसीईआरटी में आपको वाला मिल जाएगा जिससे पहले समझाया कि के निकाल। अब बच्चा घूम जाता है, लेकिन है तो वही कंसेप्ट ना, कुछ अलग फॉर्मूला तो लगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही घुमा देता है एग्जामिनर। ठीक, तो आपको इस पे बेस सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो जरा इन्हें ध्यान से समझ लो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, अब इधर देखो भाई। ठीक है, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे तो उनका होमवर्क ये है 4.1। तो 4.1 का आप क्वेश्चन 1 खुद करोगे, क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट खुद करोगे, थर्ड क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है क्या, थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में मैं कहेगा 1 2 4 2, ये डिटरमिनेंट है, सॉरी मैट्रिसेस है कि हमें शो दैट करना है। क्या करना है, शो दैट करना है कि 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला वाला भी है, वो अगला वाला आप करोगे। ठीक है, पहले ये मैं बता देता हूं। अब देखो यही है, सीधा यही कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत ले देना, ये शो दैट करना है। ठीक है, क्या करना है, शो दैट। तो शो दैट करना है तो ये नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आप कब करोगे, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तब ये ज्यादा यूज करोगे। आप शो दैट करना है तो शो दैट में ये डायरेक्ट यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो शो दैट में आपको करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे। क्या लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे दिख रहा है पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा 2a। क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट तक देखना है 2a। तो 2a, अब मैं जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 2 की यहाँ भी गिरनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट साथ स्केलर मल्टीपल होता है, तो 2a जब निकालूंगा तो 2a का मतलब समझ में आ गया। पहले इस a मैट्रिक्स से सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 2 4 8 4, ये निकल गया 2a। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट दोनों साइड लगाना पड़ेगा, तो जब डिटरमिनेंट दोनों साइड लगाना पड़ेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 8 4 2 8 8 4 32। तो 2a का डिटरमिनेंट कितना निकला, -24। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ RHS, अब RHS लिया तो 4 इंटू डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब सीधा इस पे डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, 4 इंटू डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 1 4 2 2। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकालोगे तो 4 ऐसे रहेगा, 1 2 या 2, तो ये -6 इंटू ये कितना निकल जाएगा -24। बस ऐसे शो दैट करना है। ठीक है, तो सिंपल था मतलब। ठीक है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना वो मेन है। ठीक है, क्या जो अभी तुम्हें ये समझाया था, क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैंने बोला फर्स्ट आपको होमवर्क करना है, सेकंड के दोनों पार्ट आपका होमवर्क है, थर्ड मैंने करा दिया, फोर्थ बिल्कुल इसी की जैसा है, थर्ड के जैसे, बस वहां 3 into 3 है। क्या है 3 into 3, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिफ्थ, तो क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है, ठीक है,
फिर क्वेश्चन के 4 पार्ट, ये भी आपके होमवर्क है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। 6 क्वेश्चन भी सेम 5th क्वेश्चन के जैसे ये पार्ट, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन, क्या अब एक 7 क्वेश्चन मैं बताएगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन का एक पार्ट मैं बताता हूँ, बाकी 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी वैसी है और 8 क्वेश्चन भी बिल्कुल 7 क्वेश्चन की जैसी है। तो 7 क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, तो इसमें क्या रखा है, ठीक है, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 और 6, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बस इसमें जल्दबाजी में बच्चे गड़बड़ वही कर देते हैं कि ये मैट्रिसेस समझ के 2 और 2x को इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे 1, ठीक है, जबकि गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट के साइन दे रखे हैं, तो डिटरमिनेंट के साइन में कभी भी ये मत करना है, मैट्रिसेस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कांसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा दोनों साइड का और फिर आपकी x की वैल्यू निकलेगी। तो 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, ठीक है। 2x into x 2x स्क्वायर और 6 into 4 -24, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका -18 और -18 और इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर निकल जाएगा 6, ठीक है। तो x कितना निकल जाएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है, √3, ठीक है। तो ये हमारा 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ऐसे ही 7th का सेकंड पार्ट भी आपका होमवर्क है, ठीक है, और 8 क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक। होमवर्क क्लियर हो, ठीक है। अब ठीक है, कल मैं बता देता हूं, कल हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। और मान के चलो कि इस टॉपिक पे कम से कम, ठीक है, हमें 1 हफ्ता लगने वाला है, ठीक है, क्या 1 हफ्ता। तो अगर 1 हफ्ता तुमने ढंग से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और नहीं समझा तो फिर साल भर दिक्कत रहेगी, ठीक है। अगर तुम 12th पास भी कर लोगे तभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, और आना होगा तो 1 हफ्ते में ही आ जाएगा अगर तुम ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। बाकी एक ऐसी कर लो तब तक, ठीक है, क्वेश्चन देखते तुम्हें आया है कि नहीं। जैसे मैंने अभी कंसेप्ट पेज नंबर 121 निकाला, पेज नंबर 121 ऐसी मैं तुमसे सिर्फ ऐसी पूछ रहा हूँ, ठीक है। 121 में आपका एमसीक्यू है 15, देखा, अरे वही पेज नंबर है ना, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर जल्दी से। और समझ में आ गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने तुम्हें पहली एक्सरसाइज में समझाया, ठीक है, वो पहली एक्सरसाइज में यूज हो, ठीक है, वो किसी भी एक्सरसाइज में यूज हो सकता है। और अगर मैंने छठी एक्सरसाइज में समझाया तो वो पहली एक्सरसाइज में भी यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई कि सीरियल वाइज ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोफैक्टर वाला था, माइनस प्लस प्लस जो भी था, तो वो अब कोफैक्टर का टॉपिक बता गया, लेकिन यूज तो अभी हो गया ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और कल मैंने कहा कि मैं ये समझाऊंगा तो ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि अगर कल प्रॉपर्टी समझ में आई तो फिर तुम इसे अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो बाकी करेंगे हम कब, कल, ठीक है।